खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। नाजरीन, जिस तरह के आप हर रोज़ विनिंग सोल प्रोग्राम देखते और बरकत पाते हैं, मेरी दुआ है कि आज के विनिंग सोल में भी खुदा आपको बरकत दें। कलाम लिखा है, खुदावंद में मसरूर है, मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूँगा। तो मेरी दुआ है कि जितने भी आप चाहती हैं कि आपका कोई भी विजन है, रोया है, वो पूरी हो, तो अपना दिल खुदा से लगाएं। जब आप खुदा में मसरूर रहेंगे तो खुदावंद यकीनन आपकी दिल की मुरादों को पूरा करेगा। लोग कहते हैं मेरी फ़लाँ दिल की मुराद है कि मैं घर ख़रीद लूँ, मैं बाहर चला जाऊँ, मुझे बच्चे मिल जाएं, मेरी ये ज़रूरत पूरी हो जाए। तो मेरी चीज़ों, आप तो एक दिल की मुराद रखते हैं। कलाम लिखा है, खुद दिल की मुरादें, यानी जितनी भी आपकी मुरादें होंगी, दिल की डिज़ायर होंगी, ख्वाहिशें होंगी, खुदा उनको क्या करेगा? पूरा करेगा, जब आप खुदा में मसरूर रहेंगे। आज मैं दुनिया को देखता हूँ, हर शख्स अपने अपने कामों में मसरूर है। कोई टीवी देखने में मसरूर है, कोई अपने जॉब में मसरूर है, कोई और कामों में मसरूर है। तो मेरी चीज़ों, आप चेक करें क्या आप खुदा में मसरूर हैं? नहीं तो आएँ आज के विनिंग सोल में अपने आप को खुदा में मसरूर कर लें, खुदा के कलाम पढ़ने में मसरूर कर लें, उसके साथ दिल लगा लें। फिर आप खुदा देखें कि किस तरह आपको सरफराज करता है। कलाम में लिखा है, सरफराजी ना मशरक़ से ना मगरब से, खुदा की तरफ से आती है। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको सरफराज करे और बरकत दे। आज मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हैं। हमारी प्यारी बहन अतिया पाल अमेरिका से मेरे साथ हैं। प्यारी बहन अतिया पाल, आपको वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। और इसी तरह इनकी बेटी शिश्मा, आपको भी अमेरिका से खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे भाई नोएल, आपको भी अमेरिका से खुशामदीद और वेलकम करता हूँ। और इसी तरह हमारे साथ यूना बास से भी गेस्ट हैं। प्यारे भाई नेपोलियन, आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू पास्टर। और आपकी मिसेस को भी वेलकम और खुशामदीद। तो आए नाजरीन, अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा प्यारे भाई नेपोलियन से, आप दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। आए ज़िंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की इस मौका के लिए खुदावंदा। सबसे पहले तो मैं ज़िंदा खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस बात के लिए कि उसने हमें ये इज़्ज़त दी, हमें ये ऑनर दिया कि हम यहाँ मौजूद हैं आइज़िक टीवी पर। सीनियर पास्टर अनवर फजल के सामने बैठे हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो, तेरी तारीफ़ हो। और मैं पास्टर जी को ए खुदावंदा तेरे स्पुर्द करता हूँ, पाक रूह के स्पुर्द करता हूँ। खुदावंद तेरा रूह इनमें हो के बोले, और जो टीवी देख रहे हैं और जो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, खुदावंद सबको ब्लेस करे और सबकी दिली मुरादों को पूरा करे। यीशु मसीह नासरी के नाम से सब कुछ मांगता हूँ। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई नेपोलियन साहब, खुदा आपको बहुत बरकत दें। तो प्यारे भाई नेपोलियन, आपने 25 साल टीचिंग की और सेंट एंथनी में दोनों मियाँ बीवी ने पढ़ाया। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, आज आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं और आपके पढ़े हुए बच्चे, आजकल खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे आपके हाथों से पढ़कर निकले। तो आप किस तरह समझते हैं कि हमारे लोग जो पाकिस्तान में मसीह बसते हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं होते, गुर्बत है, बिज़नेस नहीं कर सकते, लेकिन एजुकेशन लेकर किस तरह हमारी कौम तरक्की कर सकती है? पास्टर जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि तालीम जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। इसलिए हमारे, क्योंकि जो लोग हैं वो ज़्यादातर गरीब हैं, तो कहने का मतलब ये है कि तालीम ज़रूर दिलवाएं अपने बच्चों को, जैसा भी है। क्योंकि आजकल तो काफ़ी स्कूल हैं, हमारे मिशनरी इदारे भी हैं जी, और काफ़ी स्कूल हैं जिनमें वो बुक्स भी देते हैं वो जी, और उसकी फ़ीस भी नहीं है। फीस भी नहीं है। काफ़ी मैंने ऐसे इदारे देखे हैं, जी, NGOs ने भी जी, ऐसे खोले हुए, योनाबाद में भी हैं। जी। तो लेकिन जो हमारे लोग हैं वो फिर भी लापरवाही करते हैं अपने बच्चों को, वो दिलचस्पी नहीं लेते पढ़ाने के लिए। हाँ जी, तो आगे चल के फिर उनका वो जो मुस्तकबिल होता है वो बड़ा वो तारीख सा बन जाता है जी। उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जैसा आप देख रहे हैं आजकल तो कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, आजकल तो पढ़े लिखे बंदे को नौकरी नहीं मिल रही। तो मेरा मतलब है जो गरीब आदमी है फिर वही है कि मेहनत मजदूरी, और आगे फिर अपनी नस्लों को तब्दील नहीं किया जा सकता जी। और नस्लों को तब्दील करने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा सबसे
अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, जैसा भी हो सके रोटी एक वक्त की खा लें लेकिन तालीम दिलवाएं। फ्री तालीम मिल रही है, फ्री बुक्स मिल रही हैं स्कूल से, इसलिए मेहरबानी करके प्लीज़ एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो, उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और मैंने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल भी ये सारे काम करते हैं। और मैंने देखा है कि पहले जितने भी ये लोग थे, पहले गवर्नमेंट स्कूल में, ये ज़रूरी नहीं कि प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ें, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ सकते हैं। कई दफ़ा बच्चों को भिजवाना तो वालिदैन का काम है, वालिदैन का तो अगर काम है, ये इंटरेस्ट नहीं जिम्मेदारी लेंगे तो वो बच्चे ज़ाया हो जाएंगे इन फ्यूचर में, तो हम पीछे रह जाएंगे। ऐसे ही तो है हमारे पास। पास एक ही ज़रिया है कि बच्चों को एजुकेशन दिलाएं और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। पास्टर जी ऐसे ही आपने सही कहा कि गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनमें भी एजुकेशन फ्री है जी, बुक्स भी वो देते हैं जी, लेकिन कम से कम बच्चों को भेजें तो सही, भेजें तो सही ना। हाँ, ये तो वालिदैन का फर्ज ये है। चाहते हैं कई दफ़ा छोटे छोटे हम बच्चों को काम में लगा लेते हैं हाँ साथ, जी। कि अगर माँ घर में काम करने जा रही है तो बेटी को भी कहती है कि चल आ तू भी काम कर, और बेटा है तो उसको भी छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं, कहते हैं चलें जी ये मेरे साथ कमाएगा तो हम खाएंगे, कोई मेरा हाथ बटा देगा। हाँ जी, यही वजह ना टीचर ऐसे साहब। ही है, ऐसे ही है, तो ऐसे ही है। इसी तरह प्यारी बहन हुमा, आप भी टीचिंग करती रही हैं सेंटेंथरी स्कूल में, तो आपने कितने साल पढ़ाया है? 20 साल तो एटलीस्ट हो गए हुए हैं बस। 20 साल आपने टीचिंग की है। आप क्या पढ़ाती थी? सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट लेती थी। डिफरेंट सब्जेक्ट लेती थी। तो आपके कितने बच्चे हैं और आपने 20 साल पढ़ाया टीचर साहब के साथ मिलकर, तो अब आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरी बड़ी बेटी नर्सिंग कर रही है, नर्सिंग कर रही है। इत्तेफाक हॉस्पिटल में है, ये फाइनल उसका टर्म चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड वाली जो है एफएससी कर रही है। जी, एफएससी कर रही थर्ड है। वन इज हाँ जी, शी इज इन क्लास 7th। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा का शुक्र है 3 आपको बेटियां दी हैं। तो कई दफ़ा लोगों की ख्वाहिश होती है नेपोलियन भाई के खुदा हमें बेटा भी लाजमी दे, तो आप ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे, बहन भाइयों को क्या कहेंगे? वालिदैन की बड़ी ख्वाहिश होती है। हमारे लोग ना, मैं कल भी किसी को बता रहा था, निदा को बात कर रहा था कि वो चाहते हैं कि बेटा होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, भावें 6 बेटियां हो जान के लगे रहते हैं कि जी 3 बेटियां हुई हैं तो चलो नेक्स्ट कर लें, वो भी बेटी हो जाती है, फिर कहते हैं आगे कर लें, कई दफ़ा वो भी बेटी हो जाती है। तो आपकी भी 3 बेटियां हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे नाजरीन को? पास्टर जी मैसेज मैं ये दूंगा कि मैं अपनी 3 बेटियों में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, मेरी पहली बेटी हुई, फिर उन्होंने कहा सेकंड भी आपकी बेटी है जी, फिर उन्होंने कहा थर्ड भी आपकी बेटी है जी। लेकिन मैंने खुदावंद का शुक्र किया, उसे सजदा किया Praise the कि Lord। खुदावंदा तूने बेटियां दी हैं लेकिन सेहतमंद तंदुरुस्त दी हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ी बात है पास्टर जी। हाँ जी, तो देखें औलाद होना एक बहुत बड़ी बात है जी। वो चाहे बेटी हो या बेटा हो। जी, इसलिए मैं यही कहूँगा कि बेटियां भी बेटों जैसी हैं, आप प्लीज़ इनका भी ख्याल रखें और इनको भी तालीम दिलवाएं और बेटियों से ऐसे ही खुश रहें जैसे बेटों से खुश रहते हैं। हमारी 3 बेटियां हैं और हम उनमें बहुत खुश हैं और खुदावंद का दिन रात शुक्र करते हैं और शुक्र है खुदावंद का, वो तालीम हासिल कर रही हैं और अच्छी राह पे चल रही हैं, माँ बाप की ताबिया फरमान है। इसलिए मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करता हूँ। आपकी बेटियाँ भी आपके बेटों जैसी हैं। आमीन आमीन आमीन। तो नाजरीन, जितनों की भी बेटियां, मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप परेशान ना हुआ करें। जितने भी भाई हैं, भाइयों को बड़ा शौक़ होता है जी बेटा हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा की हर एक बात में कलाम में लिखा है शुक्रगुजारी की जाए। अगर खुदा ने आपको बेटियाँ दी हैं तो इन बेटियों को पढ़ाएं और खुदा के फजल से यही बेटियाँ आपके लिए बेटों का काम करेंगी और आपके लिए बरकत का सबब बनेगी। और खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि हमें खुदा ने बेटियाँ भी दी हैं, तो इस बात के लिए भी खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह हमारी प्यारी बहन अतिया पाल से हम बात करते हैं। प्यारी बहन अतिया पाल, आप अमेरिका में रहती हैं। जी हाँ, मैं अमेरिका में रहती हूँ और मैं अमेरिका में रहते हुए मुझे तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं, लेकिन उससे पहले की मेरी ज़िंदगी यहाँ की है, पाकिस्तान की। पाकिस्तान की। पहले आप कहाँ रहती थी? पहले मैं पाकिस्तान में। जी मुझे बहुत पसंद है अपना पाकिस्तान का तारुफ करवाना। जी। मैं राजगढ़ में रहती थी। अभी पिछले दिनों में मैं वो सारी जगह देख के आई। राजगढ़, बहुत खुशी हुई उसे देख के। प्रेज द मेरे लॉर्ड। मेरे अंदर एक अजीब सी कुव्वत आई थी जब मैं पाकिस्तान आई हूँ और इतनी खुशी महसूस हुई कि मेरे पास वर्ड्स नहीं बताने के। खुदा का शुक्र है। तो आजकल मैं अपनी बेटी हुमा के पास रह रही हूँ
यूहन्नाबाद में अच्छा वक्त गुजर है। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ। और मेरे पास मेरे बचपन की, जब से मैंने होश संभाली है, मेरे पास एक गवाही है जो कि मैं जी देना चाहती शेयर हूँ। करें नाजरीन को तो ज़रूर। मैं ज़रूर शेयर करूँगी, जिसने मेरी ज़िंदगी में इतनी बरकतें दी हैं। तो सबसे पहले मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं यहाँ पर आई हूँ, और मेरा दिल बहुत खुश है। अनवर फजल के साथ मिलके खुदा इस बेटे को बहुत बरकत दे और खुदावन इसे बढ़ाए, इससे भी ज़्यादा तरक्की दे। तो मैं अपनी एक गवाही ये देना चाहती हूँ कि मैं बहुत गरीब औरत थी, और मैं एक टीचर थी मामूली सी, और स्कूल में पढ़ाती थी, और मैं हर रोज़ बाइबल पढ़ती थी। मेरी 3 बेटियाँ हैं, और मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ। बेटियों को माँ बेटा कह के पुकारती हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि वो बेटियाँ नहीं बल्कि बेटे बन के साथ देते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटियाँ नहीं बल्कि ये मेरे बेटे हैं, हर कदम पे मेरे साथ हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ। मैं टीचिंग करती थी, उस वक्त टीचिंग में मुझे 350 रुपया मिलता था, और मैं हर रोज़ सुबह के वक्त बाइबल पढ़ के जाती थी। और वो ऐसे महीने होते थे कि एंड ऑफ द मंथ मुझे किसी ना किसी से पैसे लेने पड़ जाते थे। तो ये शुक्र है कि मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ रही हूँ। एक दिन मैंने बाइबल पढ़ी है, मलाकी की किताब, उसका लास्ट वाला बाप है, जिसमें लिखा हुआ है कि तू मुझे आज़मा के देख। मेरे जहन में वो सारी बाइबल की स्टोरी तो है, और वो वर्ड्स भी हैं जो मैंने पढ़े थे। तो वो मैं सब कुछ छोड़ दिया, मैंने सिर्फ एक ही वर्ड्स को लिया कि मुझे आज़मा के देख, मैं तुझे आसमान के दरीचे खोल के तुझे बरकत देता हूँ। हालांकि उससे आगे लिखा है कि तुम मुझे ठगते हो। ये चीज़ें मैंने बिल्कुल नहीं इग्नोर कर दी बाइबल की, लेकिन मैंने एक ही चीज़, क्योंकि उस वक्त मेरी ज़रूरत पैसा था, मेरी 3 बेटियाँ थीं और मुझे उसी की होता था। मैंने ना तनख्वाह मुझे मिली थी एक दिन पहले, और आप यकीन करें बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है 350 में से 35 रुपये निकालना। मैंने आंखें बंद की और 350 में से एकदम 35 रुपये निकाल दिए, और बाकी मेरे पास जो रह गए उसमें मैंने अपने बच्चों की फ़ीस दी, और जो शेयरिंग करती थी मम्मी के साथ वो की। उसके बाद महीना ख़त्म हुआ, और मेरे पास महीना ख़त्म होने के बावजूद मेरे पास 50 रुपये बच गए, और उस महीने मैंने किसी से कुछ भी नहीं लिया। और आज इतने साल हो गए, मैं 70 साल की हूँ, इतने साल मुझे हो गए हैं, आज तक मैंने किसी से 1 रुपया कर्ज़ा नहीं लिया, और खुदा ने हर रोज़ मुझे तरक्की पे लेता गया, और आज मैं अमेरिका में बैठी हुई हूँ और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। तो मेरी सबसे अपने मसीह भाई बहनों से यही गुजारिश है कि बाइबल तो पढ़ें, बाइबल हर रोज़ पढ़ें। बाइबल हमसे बातें करती है, बाइबल हमें रास्ता बताती है, हमें चलने का तरीका बताती है। लेकिन उसमें जो भी आप पसंद करते हैं या जो उस वक्त की आपकी ज़रूरत है, आप अगर उस पर भी अमल कर लेंगे ना, तो खुदा उस पर भी आपको बहुत बरकत देगा, बहुत बरकत देगा। ये मेरा आप सबसे पैगाम है। और आप लोग अपनी कमाई का 10वां हिस्सा ज़रूर निकालें, जो कि मुझे आज 10वें हिस्से की मुझे बरकत है। मेरे पास सारी आज बरकत, सारी ये शान व शौकत, सारा आराम, सारा सुकून सिर्फ दाई यक्की की वजह से है। तो आप सब दाई यक्की ज़रूर निकाला करें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। प्यारी बहन अतिया पॉल, मुझे बड़ी बरकत मिली, और ये यकीनन कलाम जो है आपने बताया कि हमें रास्ता देता है, हमारी रहनुमाई करता है। ये खुदा का कलाम जो है हमारी आंखों को खोल देता है। और देखिए, आप एक गरीब थी और आप लोगों से पैसे लिया करती थी, लेकिन जब आपने ये पढ़ा और आपने अमल करना शुरू किया, आज खुदा आपको अमेरिका ले गया, और खुदा ने आपको देखे कितनी इज्जत अमेरिका में दी, और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं आपके घर में भी 2004 में गया था अमेरिका में, तो खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। तो आपको खुदा ने 3 बेटियाँ दी, और इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं।
तो मैं ज़रूर और भी आपसे पूछूंगा कि अमेरिका में और पाकिस्तान में कैसा लगता है आपको, वहाँ रहकर और यहाँ में क्या फ़र्क अब लगता है? मुझे अपना मुल्क पाकिस्तान बहुत पसंद है। मैं काफ़ी दफ़ा आई हूँ, इस दफ़ा मैं अपने इस छोटे जोड़े के साथ आई हूँ जी। और ये मुझे लेके आए हुए हैं। तो मेरी तो हमेशा की यही ख्वाहिश है कि मैं अपने मुल्क में रहूं, प्रेज़ लेकिन नाशुक्री नहीं करती नाशुक्री नहीं करती। वो मुझे बहुत अच्छे मुल्क में लेके गया, बहुत अच्छे मुल्क में लेके बहुत। गया। लेकिन मैं अपने मसीह भाई बहन आप ज़रा अमेरिका के बारे में भी नाजरीन को बताएं। ओह माय गॉड, अमेरिका में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और वहाँ तन्हाई इंसान को मार देती है। यहाँ हमारे 4 भाई बहन होते हैं, जब कोई तकलीफ़ हो या कोई खुशी हो तो अपने, और हमेशा खुशी और गमी अपनों के से सजती है। जब तक वो गले ना लगाएं, ना खुशी खुशी लगती है ना गम गम लगता है। तो बेहतर कि ये अपने मुल्क में रहो, यहीं मेहनत करो, अपने मुल्क में मेहनत करो, मेहनत करो। तो यहाँ वहाँ तन्हाई आपने कहा बहुत मारती है और वहाँ मेहनत भी करना पड़ती है। मेहनत बहुत ज़्यादा है। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं जिनको जंग लगा होता है ना, अमेरिका जंग था। मैं अभी तक वहाँ पर जॉब कर रही हूँ। अभी भी जॉब कर रही हैं? क्या करते हैं अभी जॉब? मैं आजकल तो मैं एज ए केयर गिवर काम कर रही हूँ जी, लेकिन इससे पहले मैंने बहुत काम किया है। मैकडोनल्ड में काम किया है, KFC में काम किया है, काफ़ी मैंने मेहनत की है। आपने मैकडोनल्ड में, KFC में भी वहाँ हाँ काम जी, किया? एज ए वो सुपरवाइजर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अब आपकी कितनी एज है? अब मैं 70 साल की हूँ। 70 साल की हैं और फिर भी काम कर रही हैं। भी काम कर रही लेकिन पाकिस्तान में 70 साल का बंदा जो होता है वो बहुत बूढ़ा होता है और काम भी नहीं करता। इसका भी जरा बताएं। क्योंकि उनके बच्चे उन्हें बिठा छोड़ते हैं ना। हाँ। उन्हें कहते हैं अब आप बूढ़े हो गए, बैठ के खाना शुरू कर दो। तो अमेरिका में ऐसे नहीं ऐसा नहीं है। वो कहते हैं तुम अभी जवान हुए, तुम उठ के चलो, फिर रनिंग करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आप नाज़रीन देख सकते हैं 70 साल की हैं प्यारी बहन अतिया पाल साहबा, और अभी भी क्या कर रही हैं? काम करती हैं, काम करेंगे तो फिर खाएंगे। तो याद रखें कि जितने भी यहाँ पर हमारे सोचते हैं कि अब मैं 50 साल का हो गया हूँ, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और कभी अपनी सोच को कलाम में लिखा है कमज़ोर कहे कि मैं क्या हूँ? ज़ोरावर हूँ। तो आप जितने भी, अगर आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, तो आप कहें ना कि मैं एक बूढ़ा हो गया हूँ। अगर कहेंगे तो वैसा ही होता जाएगा। और जो कमज़ोर है, कलाम कहता है वो कहे मैं ज़ोरावर हूँ। आप देखें प्यारी बहन 70 साल की हैं और स्टूडियो की बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई हैं, और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज भी काम करती हैं अमेरिका में, आज भी मेहनत करती हैं। और कितने घंटे आप काम करती हैं? मैं 9 घंटे काम करती हूँ, और मैं काम इसलिए करती हूँ ताकि मैं एक्टिव रहूँ। वरना तो मेरी बेटियाँ वहाँ पर हैं और सब मेरे आगे पीछे होती हूँ, मगर अपनी खुशी यही है कि बिजी रहूं और 9 घंटे। प्रेज द लॉर्ड। आप गाड़ी चला लेती हैं? बिल्कुल चला लेती हूँ। अभी गाड़ी चला के अभी जाती भी जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र है। तुम्हारे बूढ़ों को क्या कहेंगी पाकिस्तान के जो देख रहे हैं? अपने आप में बूढ़ा समझते हैं? अपने आप को बूढ़ा नहीं समझना चाहिए, बल्कि यही हमारी उम्र है कि हम अपने आप को जवान समझे और अपने पोते पोती दोते सबको सबके साथ खेलें और यंग रहें, ताकि वो हमारे साथ साथ रहें और हमारा दिल खुशी से भरा रहे। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी, अतिया सिस्टर वो कहते हैं दिल होना चाहिए जवान ते उम्र च की रखे। तो आपका दिल जवान है, वैसे भी आप जवान हैं और आपका सूट भी इतना प्यारा लग रहा है, सब मेरे बच्चे रॉयल ब्लू, और आई लव दिस कलर। थैंक यू सो मच। हाँ जी, और मुझे ये बड़ा पसंद है और आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। मुझे अनवर फजल बहुत अच्छे लगे। मेरी दरीना ख्वाहिश थी कि मैं इनसे मिलूं, और मुझे आज खुदा ने ये मौका बख्शा कि मुझे इनसे मुलाकात करवाई है। मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा दिल खुश है, मेरे अंदर पाक रूह काम कर रही, मेरा दिल कर रहा है ज़ोर ज़ोर से बोलूँ, ज़ोर ज़ोर से खुदावन का कलाम सुनाऊँ, क्योंकि अंदर से मेरे एक कलाम नहीं कर रहा है। मैं तो कभी बोल ही नहीं सकती थी, और ये मेरी गवाही तो मैं कभी खुद से दे नहीं सकती थी। जब मैं बोलती थी तो मेरे आंखों से आंसू निकल आते थे, लेकिन आज सब खुदावन की मैं अनवर फजल इन बेटे की बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे भाई हैं, बेटा है। बाकी जैसे हमने सुना था वैसे हमने पाया भी है इन्हें, उन्हें वैसे ही पाया, वैसे अच्छी तरह मिले, बहुत अच्छी तरह। मैं बहुत खुश हूँ।
सारा जलाल प्यारी बहन खुदावन अतिया यीशु पाल को यीशु देते हैं। मसीह को मिले। बिल्कुल देते हैं यीशु के। और इसी तरह हम सुषमा और नोएल दोनों मियाँ बीवी आप हैं, तो सुषमा आप वहाँ पर क्या करती हैं? पास्टर जी मैं ना अमेज़ॉन में काम करती हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको सलाम। सलाम जी। सलाम। मैं अमेज़ॉन में काम करती हूँ और रही बात वहाँ की लाइफ वाकई बहुत टफ़ है जी बहुत टफ़ है। सुबह से हम जाते हैं, शाम कब होती है पता ही नहीं चलता है। शाम का बहुत ही शाम पतन कब सारा होती है, दिन बस काम। सारा दिन काम है। रेस्ट का बस वही रात में ही है। जी। फिर आप उठे, मतलब कि वहाँ लाइफ बहुत फास्ट है। जी बहुत फास्ट है, जी। बहुत तेज़ी से गुजर तो रही है। पाकिस्तान में इन दिनों में आप रहीं, तो आपने लॉकडाउन भी था और कोरोना भी आ गया जब आप आए यहाँ पे, तो आपने खूब रेस्ट किया? खूब खुदावन का शुक्र करती हूँ। खुदावन ने पहले तो हमें इस बीमारी से, इस वायरस से बचा के रखा। जी। इससे हमें सेफ रखा। हम कराची, हैदराबाद, पिंडी, मतलब पूरा तुसी पाकिस्तान पूरा घुमा। पाकिस्तान घूमिया? जी बिल्कुल, लेकिन खुदावन ने हमें बहुत सेफ रखा। प्रेज़ खुदावन द का लॉर्ड, शुक्र है। खुदा का शुक्र है। हाँ जी। तो आप हमारे नाजरीन को जो देख रही हैं बहनें, जब आप बात कर रही थी अमेरिका में लाइफ बड़ी स्ट्रेस है, बड़ी यानी कि टफ है, मेहनत करना पड़ती है, तो उनको क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। अमेरिका खूबसूरत है, मैं अमेरिका को भी बुरा नहीं कह रही, लेकिन वहाँ बहुत मेहनत है। वहाँ मेहनत यही नहीं कि सिर्फ जवानी में, वहाँ आपको बुढ़ापे में भी मेहनत करनी पड़ती है। तो यही है, खुदा उनका मैं शुक्र करती हूँ कि हम उस मुल्क के भी शुक्रगुज़ार हैं, वहाँ हम रहते हैं। इस मुल्क के भी शुक्रगुज़ार हैं क्योंकि यहाँ हमारी पैदाइश हुई, यहाँ हम बड़े हुए। तो खुदावंद का शुक्र है। थैंक यू। खुदावंद का शुक्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्यारे भाई नोएल, आपका तल्लक हैदराबाद सिंध से है। हैदराबाद लतीफ़ाबाद में आप पैदा हो गए और आपको खुदा कराची ले गया। अब आप भी अमेज़ॉन में काम करते हैं, तो आपको जब इंसान पाकिस्तान में रहता है बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं अमेरिका जाऊं। आप अमेरिका गए, फिर कैसा लगा आपको? मैं अपनी एक गवाही भी शेयर करना जी शेयर चाहूँगा। करें। तो जब मैं पाकिस्तान में रहता था तो मुझे जॉब नहीं मिलती थी। कोई 3-4 साल 5 साल तक मैं बिना जॉब के ही रहा हूँ, और उसके बीच में मेरा अमेरिका का भी प्रोसेस होता रहा है। और एम्बेसी में मेरे जो पेपर्स थे पाकिस्तान में, उनमें मेरे नाम का बहुत मसला था। कुछ पेपर्स में मेरा नाम चेंज था और कुछ में फ़र्क था। लेकिन जब मैं इंटरव्यू के लिए गया हूँ एम्बेसी में, तो जैसे ही मैं कौंसलर के सामने पहुँचा हूँ और इंटरव्यू देने के लिए विंडो पे आया हूँ, तो उन्होंने नाम के मेरे लिए कोई इशू नहीं रखा है। और पता नहीं क्या हुआ, खुदावंद ने अपना जलाल ज़ाहिर किया है वहाँ पे, तो मेरा नाम का उनको पता ही नहीं लगा और उन्होंने मेरा वीज़ा भी इशू कर दिया एकदम। और मुझे वहाँ पे तस्वीरों का भी मसला हुआ था शुरू में, लेकिन जब मैं इंटरव्यू की विंडो पे पहुँचा, उन्होंने तस्वीरों के लिए भी मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया था। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई थी तस्वीरों में भी, और मेरे नाम में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और जैसे ही मैं अमेरिका पहुँचा हूँ 2015 में, मैंने पहली जॉब के लिए अप्लाई किया, मुझे वहाँ से एकदम जवाब मिल गया था, जवाब आ गया था कि मैं वो जॉब कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने 5 साल रेगुलर जॉब की है, बिल्स दिए हैं, ख़र्चा उठाया। और जब मैं पाकिस्तान में था, मैं इतना परेशान रहता था जॉब के लिए कि मुझे जॉब नहीं मिलती, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, घर बैठे बैठे भी परेशानी होती थी। लेकिन उसमें भी मैं दुआ करता रहता था। इस वजह से मेरा अमेरिका का हुआ, वहाँ जाके मुझे जॉब भी मिली और पैसे भी मिले, और मैंने सब जिम्मेदारियाँ भी उठाई। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। नेपोलियन भाई, आपने जो 5 साल यहाँ पे जॉबलेस गुजारे, जी आज भी बहुत सारे बहनें और भाई यही हालत है हमारे पाकिस्तान में जी, कि बहुत सारे बहनों को, बेटियों को, बेटों को जॉब्स नहीं मिलती। जी कि मार्केट में मैं देखता हूँ कि लोगों को, बेचारों को मसीह भी हैं, फिर यहाँ पर मैं देखता हूँ कई दफ़ा मसीह होने की वजह से भी उनको पीछे छोड़ दिया जाता है जी। और जॉब नहीं मिलती। तो और आपने ये सारा खुद तजर्बा किया, जी, यानी अच्छा तजर्बा नहीं रहा, नहीं, आप परेशान रहे, बहुत लेकिन फिर परेशान। खुदा ने आपके लिए दरवाज़ा खोला जी। और आपकी शादी हुई। तो जी, ये जी। जोड़ा किस तरह बना था? लव मैरिज थी। लव मैरिज थी? जी जी, लव मैरिज थी। तो और आप इनको पहले जानते थे? जी, मेरी कज़न है आपकी कज़न है? और 9 साल तक लव रहा। 9 साल तक? जी 9 साल तक आप एक दूसरे को जानते थे?
मैं ज़्यादा जानता था, ये कम जानता ये आपसे ज़्यादा जानते था। हैं। हाँ, तो आपने इनको पसंद किया। ये जब अमेरिका गई हैं तो आपने ये सोचा नहीं कि ये भूल जाएंगी मुझे? नहीं, मुझे पता था शायद कॉल आ जाए बीच में। शायद कॉल आ जी, जाए शायद कॉल आ जाए। जी। तो फिर ये जाके कॉल करती थी आपको? एक दिन ऐसा हुआ कि कॉल कर दी थी कि मैं राज़ी हूँ। मैं राजी। जी। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको फिर उस दिन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं तो हवाओं में था। हवाओं में थे। वाह जी वाह वाह, प्रेज द लॉर्ड। आप उस दिन हवाओं में थे, फिर आप खुश हुए और घर वाले भी खुश हुए। जी, बहुत। प्रेज द लॉर्ड। तो सुषमा, आप ये बताएं कि आप जब अमेरिका में गई, आपको खुदा लेकर गया, तो आपकी तीनों बहनें, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, और फिर खुदा ने आपके वालिद साहब भी अच्छा काम करते थे, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आप तो मसीह के पास चले गए। बिल्कुल, तो आप हमारी बेटियों को क्या कहेंगी जो बेटियां टीवी देख रही हैं? बस यही कहूँगी कि खुदावन में लगी रहें, खुदावन को ना छोड़ें। जितनी मतलब जो भी परेशानी हो, जो भी मुसीबत आए, खुदावन का हाथ ना छोड़ें, खुदावन का हाथ थामे रहें, दुआ में लगी रहें, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ वही रास्ता है, वही हमें रास्ता दिखाने वाला है। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो इसी तरह हम बहनें दुआओं में लगी नहीं हैं, दुआओं में लगी नहीं हैं, और हमारे रास्ते खुद ब खुद खुलते गए। Praise खुदा the उनका शुक्र है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र है। सुषमा, हम सारा जलाल यीशु को देते हैं। हम और भी आपसे बात करेंगे नोएल भाई। अभी शॉर्ट ब्रेक लेते हैं नाजरीन, अभी शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल। इस ब्रेक के दरमियान आए, ये गीत सुने और बरकत पाएं। चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लाई मैं किसनो पुकारा। अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लाई मैं किसनो पुकारा। मेरी जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया। तेरे पैरां नू देवे खलारा, मदद लाई मैं किसनू पुकारा। तेरा राखा न कदी हुंगलावे, तेरा राखा न कदी हुंगलावे। तेरे रब नू नींदर भी ना आवे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। इसराइल दियां रखदा किसनू पुकारा। आपे तेरा यहोवा रखवाला, आपे तेरा
किस नू पुकारां। दीने सूरज ना तैनू सतावे, दीने सूरज ना तैनू सतावे, राती चन भी ना कुछ दुख पहुँचावे, राती चन भी ना कुछ दुख पहुँचावे। खौफ खावेगा ना विच उजाड़ा, मदद लाई मैं किस नू पुकारां। तेरा रब तैनू आपे बचांदा, तेरा रब तैनू आपे बचांदा, सारी बदियां तो तैनू छुड़ांदा, सारी बदियां तो तैनू छुड़ांदा। तेरी जिंदड़ी दियां रखदा ओ ताड़ा, मदद लाई मैं किस नू पुकारां, मदद लाई मैं किस नू पुकारां, मदद लाई मैं किस नू पुकारां। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं विनिंग सोल और मेरे प्यारों की प्यारी बातें सुनकर बरकत पा रहे हैं। तो प्यारे भाई नेपोलियन, आप यूनाबाद में रहते हैं। जी जी। तो यूनाबाद में आप देखते हैं हमारे बच्चे जो हैं, कितने बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, कितने बच्चे हैं जो आपके ख्याल में स्कूल नहीं जाते या वहाँ पर कहते थे लोग जी गलियों में खड़े रहते हैं, वालिदैन तवज्जो नहीं देते। आप किस तरह देखते हैं यूनाबाद को? पास्टर जी, आपने ठीक कहा है कि माँ बाप जो है ना वो खुद तो वो काम काज पे चले जाते हैं, लेकिन बच्चे उनके जो है ना वो अक्सर देखा जाता है कि गलियों में घूमते फिरते हैं जी, और गलियों में घूम के ही वो बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाते और जब थोड़े सी उनकी एज होती है, जैसा कि आपने पहले कहा था, वो उनको किसी काम पे लगवा देते काम पे लगवा देते हैं। मोटरसाइकिल वाली दुकान पे, या कोई लड़की हुई तो साथ काम पे ले गए। जी, तो इसी तरह फिर उनका जो मेंटली लेवल है ना, अजीब सा माहौल उनका हो जाता है। ठीक है जी, फिर जब ऐसा माहौल होता है तो बड़ा होकर फिर वो बुरे कामों में लड़ना झगड़ना, जो लड़के होते हैं जी, खास तौर पे। लड़के होते हैं। हाँ जी, गली मोहल्ले में खड़ा होना, लड़ना झगड़ना, फिर जो नशा वगैरह भी करना, जी। उस तरफ भी जाते हैं ये लोग। उस तरफ भी चले जाते हाँ हैं। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वही उन्हें स्कूल में दाखिल करवाएं, थोड़ी जिम्मेदारी लें, थोड़ा बच्चा बड़ा होए। फिर आपको पता है कि जब बच्चा पढ़ने लिखने लग जाता है तो उसकी सोच थोड़ी बदल जाती है। उसकी सोच बदलती है। क्लास 7 में गया है, फिर उसका दिल करेगा मैं 8 में जाऊंगा, जी। फिर 8 में गया 9 में जाऊंगा। इसी तरह फिर उसे आगे जुस्तजू होती है बढ़ने की। जी, फिर उसे पता भी चलता है कि मैं तरक्की करूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा। जी, ठीक है ना, मैं अच्छे लोगों में बैठूंगा, अच्छी महफिल अटेंड करूंगा और पढ़ा लिखा कहलाऊंगा। इसी तरीके से बच्चे में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। बच्चे भी और इंटरेस्ट। पहली जो कोशिश है वो माँ बाप की है जी, ताकि बच्चे को इस काबिल करे कि उसमें इंटरेस्ट पैदा हो। इंटरेस्ट पैदा हो। हाँ मैं जी। देखता हूँ कि ये ना सिर्फ यूनाबाद बल्कि पूरे हमारे जितने भी मसीह बादियाँ हैं हाँ जी। उनका यही हाल है। और लेकिन अब मैं देखता हूँ यूनाबाद के भी बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे भी बच्चे हैं, अब तरक्की कर रहा है और दूसरे हमारे बादियों में भी लोग पढ़ रहे हैं। तो मकसद ये है कि वालिदैन को छोटी उम्र में काम पे नहीं लगाना चाहिए। काम पे अगर नहीं माएँ लगाना काम करती हैं हाँ तो उनको जी। कोशिश करनी चाहिए कि कल को मेरी बेटी किसी के घर में सफाई ना करे, हाँ या जी। मैं काम कर रही हूँ तो मैं किसी के घर में अगर कुकिंग कर रही हूँ
तो मेरी बेटी आगे कुकिंग वाली ना बने, मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर ऐसे- बने, ऐसे, हाँ। मेरी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी पोस्ट पर जाए, ब्यूरोक्रेट बने। ये हमारा, जब तक हम अपने आप को सोचों को तब्दील नहीं करेंगे ना, ऐसे ही है। तरक्की नहीं कर सकते। जी, जी। ऐसे ही है ना। ऐसे ही है पास्टर जी, लेकिन मैंने इसके बरक्स ये भी देखा है कि गरीब लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं। जी। मैंने देखा है जी बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। जी। अब यूहन्नाबाद में क्राइस्ट चर्च जो स्कूल है, हाँ जी वहाँ मेरी बेटी पढ़ती है जो क्लास 7 में है, अनुषा जोसेफ। जी तो वहाँ मैंने देखा है बड़े गरीब लोग हैं जो वहाँ की फीस भी देते हैं, जी। बुक्स भी मेरा मतलब है एक्सपेंसिव है बुक्स जी। भी, वो लेके देते हैं और पढ़ाते हैं और उन्हें खुशी होती है। बड़ी मुश्किल से अफोर्ड करते हैं लेकिन Afford पढ़ाते करते हैं, हैं। पढ़ाते हैं। मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं। वालदेन, मैं ऐसे हाँ जी। पेरेंट के लिए भी हाँ जी, जोरदार हाँ जी। तालियां बजाता हूँ। ऐसे पेरेंट्स भी हैं। तो मेरी दुआ है कि जितने भी आप पेरेंट हैं, आपका किसी भी वादी से तल्लुक़ है, आप क्रिश्चियन वादी में रहते हैं, मुस्लिम वादी में रहते हैं, किसी भी जगह पर आप रहते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह हमारी प्यारी बहन हुमा, आपकी वालदा साहबा ने एक बड़ा खूबसूरत रेफरेंस कोड किया मलाकी की किताब और उसका 3रा बाब, और मैं चाहूँगा कि आप नाजरीन को ये पढ़ दें, मलाकी की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर आप खुदा के कलाम में से 12वीं आयत तक पढ़ दें प्लीज़। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श कलाम में से मलाकी की किताब उसका 3रा बाब उसकी 6ठी आयत से लेके 12वीं आयत तक। यहाँ पर इस तरह से मरकूम है, क्योंकि मैं खुदावंद इसराइल हूँ, इसीलिए ए बनी याकूब तुम नीस्त नहीं हुए। तुम अपने बाप दादा के अयाम से, मेरे आइन से मुखरिफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। रब्बुल फ़ौज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों? क्या कोई खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दैयकी और हदिया में। बस तुम सख्त मलौन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फ़ौज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूँगा और वो तुम्हारी ज़मीन की हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ेगा। रब्बुल फ़ौज फरमाता है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिलकुशा मुमलकत होगे। रब्बुल फ़ौज फरमाता है। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपकी वालदा साहबा की एक गवाही है, बिल्कुल। जो आज हम कलाम पढ़ा है। ये इन्होंने कितने साल पहले आपने ये कलाम पढ़ा था? ये तकरीबन मैंने 43-45 ईयर्स 43 ईयर बिफोर। हाँ बिफोर। तो ये खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, ये बिल्कुल कलाम शुक्रगुजार। आपने पढ़ा, इस बिल्कुल कलाम ने आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लेकर आया। आपको गुर्बत से निकाल कर खुदा ने अमेरिका ले गया और हाँ जी, खुदा ने आज बिल्कुल। कितनी बरकत दी है। बहुत बरकत और आज है। खुदा का शुक्र है, गाड़ियां भी, हाँ, घर सब भी कुछ। और अमेरिका का पासपोर्ट भी खुदा ने बिल्कुल। आपको दिया कि सिटीजन हूँ। इस कलाम की वजह से। बिल्कुल। तो नाजरीन, जितने भी आप देख रहे हैं, मैं आज आपको ज़रूर ये शेयर करना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। तो खुदा कहता है लेकिन तुम कहते हो हम किस बात में रजू हो? लेकिन क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते और कहते हो कि हमने किस बात में तुझे ठगा। यहाँ पर आगे सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है, लिखा है दैयकी और हदिये में। बस तुम सख्त मलून हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फ़ौज फरमाता है, मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह भी ना रहे। तो मेरे अज़ीज़ों,
देखते हैं खुदा के कलाम में, मेरी प्यारी बहन अतिया पॉल साहबा ने बताया कि मैं जॉब करती थी टीचिंग की, लेकिन थोड़े पैसे कमाती थी। लेकिन जब मैंने इस कलाम को पढ़ा, और आज से 43 साल पहले, तो मैंने ये कलाम पढ़ा और मैंने खुदा के कलाम के मुताबिक उस थोड़े में से देना शुरू कर दिया। कलाम में लिखा, जो थोड़े में दयानतदार रहेगा मैं उसे बहुत सारी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। कई दफ़ा हम ये सोचते हैं कि मेरे पास बड़े पैसे होंगे तो फिर ही मैं खुदा को दूंगा, अभी तो मेरे अपने बिल पूरे नहीं हो रहे, मेरी अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही, तो मैं क्यों खुदा को दूं? क्या खुदा मेरे पैसे का भूखा है? हरगज़ नहीं। लेकिन खुदा हमारा क्या करता है? इम्तहान करता है। इम्तहान जो करते लेते हैं, आप अगर देखें, जो छोटा बच्चा होता है प्रेप क्लास का भी, उससे भी टीचर क्या लेती है? इम्तिहान लेती है। अगर फर्स्ट क्लास में गया है, टीचर बैठे हैं, फिर भी उसका इम्तहान होता है। और फिर हम सेकंड क्लास का देखते हैं, वो भी इम्तहान होता है। फिर थर्ड में जाता है, इम्तहान होता है। यानी कोई भी बच्चा इम्तहान दिए बगैर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं होता, नहीं हो सकता। यानी कि अगर वो प्रेप में गया है तो उसके सवाल भी वैसे ही होते हैं और टीचर उसका एग्ज़ाम लेता है, फिर उसको पास करता है। इसी तरह खुदा भी, कई दफ़ा हम सोचते हैं कि शायद हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा फिर हम खुदा को देंगे। याद रखें कि जिस तरह बच्चा, एक छोटा बच्चा प्रेप क्लास में जाता है, इसी तरह हम सीढ़ी ब सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं। तो नाजरीन याद रखें, आपकी इनकम कितनी भी क्यों नहीं है, चाहे आप 100 रुपया क्यों नहीं कमाते, आपको चाहिए कि खुदा का हिस्सा खुदा के घर में दें। फिर आप देखें कि खुदा किस तरह आपको आसमान के दरवाज़ों को खोलकर बरकत देता है कि नहीं। प्यारी बहन को देखें, आज उन्होंने देना शुरू किया, खुदा उन्हें अमेरिका में ले गया। आज कलाम में लिखा है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। कलाम में लिखा है, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, अगर आप दायकी नहीं देते, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बहन अतिया ने बड़ा खूबसूरत गवाही शेयर की, आप भी दायकी देना शुरू करें। फिर आप देखें कि खुदा झूठ नहीं बोलता, उसका कलाम कभी ला तब्दील नहीं है, उसका कलाम ज़िंदगियों को तब्दील कर देता है। जो इसको पढ़ता है उसकी ज़िंदगी को तब्दील कर देता है। और यहाँ पर देखते हैं खुदा के कलाम में लिखा है, और मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा और तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना जड़ जाएगा, रब्बुल फाज फरमाता है। तो मेरे अजीज़ों, आज हम देखते हैं पाकिस्तान में टिड्डी दल का भी हमला है, फसलें खा गई और लोग खुदा को नहीं देते। फसलें किस तरह हो जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। जिस तरह मैं लोगों के पैसे देखता हूँ, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ हज़ारों रुपये लग जाते हैं। एक्सीडेंट, किसी की टांग टूट गई, किसी का बाजू टूट गया, किसी की फ़लाँ चीज़ टूट गई, किसी के पैसे बीमारी पर लग जाते हैं, कैंसर हो गया है जी, हेपाटाइटिस हो गया है जी, फ़लाँ किडनी का प्रॉब्लम आ गया है जी। फिर इंसान आसानी के साथ क्या करता है, जितने भी दायकी के पैसे खाए होते हैं ना इस दुनिया में, वो मैंने देखा है निकल जाते हैं। कलाम को, खुदा को ठगोगे तो फिर खुदा क्या करेगा? ठग कभी भी क्या होता है कि कामयाब नहीं होता। उसकी जितनी भी ठगी मारी होती है ना, सारे अगर कैलकुलेशन आप कर लें, सारे सालों की मेहनत वो आपकी एंड में इस दुनिया में निकल जाती है। तो याद रखें, अगर आपने खुदा को ठगा है तो आप तौबा करें। और जितने भी आज टीवी को देख रहे हैं, आप ये ना देखें कि पास्टर साहब अपने लिए कह रहे हैं, ये खुदा का कलाम है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, जब देना शुरू किया खुदा के कलाम के मुताबिक, आज कितना खुदा ने मुझे बरकत दी है। क्यों खुदा मुझसे प्यार करता है? कोई वजह है ना, उसकी वजह यही है, कलाम में लिखा है, चूँकि तूने मुझसे दिल लगाया है, मैं तुझे चढ़ाऊँगा और तुझे क्या करूँगा? सरफराज करूँगा। खुदा की बंदी अतिया पाल ने खुदा से दिल लगाया, खुदा ने उसको क्या किया? पाकिस्तान से उठाया, अमेरिका ले गया। आज 70 साल की उम्र है, खुदा की बंदी देख के तंदुरुस्त है। आपके सामने क्या है कि गाड़ी भी चला लेती हैं, जॉब भी कर रही हैं। तो आप अगर 70 साल के हैं तो ज़रा इनसे कंपेयर तो करें अपनी ज़िंदगी को। आप सोचते हैं कि मैं 70 साल का हो गया हूँ, अब तो मैं कब्र की पैमाइश का अंदाज़ा लगवा रहा हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, आप ये ना, आपकी उम्र को भी खुदा क्या करेगा? दराज करेगा। कलाम में लिखा, मैं तेरी जवानी को असरे नौ
क्या करूँगा? उकाब की मानद तुझे नया जोर बख्शूंगा। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा के कलाम के मुताबिक चलें, लोगों की बातों पर ना लगें। कई दफ़ा लोग कहते हैं वो पागल हो गए हैं, तेरे अपने खर्चे नहीं पूरे होंगे। नेपोलियन भाई, तो तू किस चीज़ की दायकी दे रहा है? तो किस चीज़ का? यानी कि लोग, हम देखते हैं कि लोगों की बातों में आ जाते हैं और वो फिर क्या हो जाते हैं? गुमराह हो जाते हैं। मेरे पास सिस्टर जी एक शख्स था, वो मेरे पास आया, और जब मेरे पास आया वो अपनी दायकी देना शुरू कर दी उसने। खुदा ने उसको बड़ी बरकत दी, खुदा ने उसको 4 गाड़ियाँ दी, 2 मंजिला मकान दिया, खुदा ने उसे बड़ी बरकत दे दी। और एक शख्स, आपको पता है जिस तरह लोग हमारे खिलाफ बातें करते हैं, जी जी जी, तो वो कहने लगा पागल हो गया तू, अनवर फजल को पैसे देना, वो कोनों की ज़रूरत है, ये है फलान टमकान, जो भी आपको पता है ये लोग हैं बोलते हैं। तो अब उसने क्या किया? उसने बंद कर दिया देना ना। हाँ, अब वो मुझे तो नहीं देता था, वो तो खुदा को देता था, बिल्कुल, जिससे ये बिल्कुल। हम देते हैं, सेटेलाइट की फीस देते हाँ जी, हैं। बिल्कुल। खुदा सारे इंतजामात चला रहा होता है, कोई हमने फैक्ट्री नहीं, खुदा अपने निज़ाम को चला रहा होता है। बिल्कुल। और जब उसने देना बंद किया तो सिस्टर जी फिर खुदा ने भी क्या किया कि उसको फिर बंद कर दिया। एक दिन वो शख्स मेरे पास आया, अभी भी वो ऐसे ही है। एक दिन मेरे पास आया, उसकी ना गाड़ी रही, गाड़ियाँ रहीं चारों, ना उसके पास घर रहा, और अब वो पैदल, अब देखिए कहाँ खुदा पहुँचा के, खुदा ऊपर से नीचे भी लाने की कुदरत बिल्कुल रखता है। बिल्कुल। कि यानी कई दफ़ा हम लोगों के पीछे लग जाते हैं और अपनी बरकत को स्टॉप कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है? नुकसान होता है। फिर वो शख्स मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था और मैंने अपनी टीम को कहा कि रुको, इसकी सुनो भी क्या कहता है। तो कहने लगा पादरी साहब मुझे माफ़ कर दें। मकसद कहने का ये है कि कई दफ़ा हम लोगों की बातों में आके अपनी बरकत को खो लेते हैं। जहाँ से हमें बरकत मिल रही होती है ना, मिल रही होते हैं, उस जगह को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। और खुदा, जितने भी आप नाजरीन देख रहे हैं, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप बेशक जिस भी चर्च में जाते हैं, आप अपनी पूरी दायकी वहाँ पर दें। अगर खुदा करूँ आपको गाइड करता, आप आइजक टीवी को दे सकते हैं, इटर्नल लाइफ को दे सकते हैं, बहुत सारे हमारे पार्टनर देते भी हैं। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, कलाम में आखिर में लिखा है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकशा मुमलकत होगे। रब्बुल फाज फरमाता है, यानी कि आप और मैं दिलकशा क्या बन जाएंगे? मुमलकत बन जाएंगे। आज देखें पूरी दुनिया में जितने भी लोग अगर देख लें, अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है। आप कितनी दुनिया के ममालिक देख लें, आप कितनी आबादी देख लें, मुल्कों की उन आबादी के लिहाज से बड़े हैं, लेकिन सुपर पावर आज देखें किस तरह है। आज देखें, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैंने देखा है अमेरिकन लोग पाकिस्तान को भी पैसा दे रहे हैं और पूरी उन दुनिया को पैसा दे रहे हैं, और कभी भी उनके पास क्या है? बरकत ख़त्म नहीं होती। लोगों को, कितने मुल्कों को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को कितना अमेरिका सपोर्ट करता है, और आज देखें फिर भी आज लोग अमेरिका के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। और मैं देखता हूँ कि लोग फिर भी गालियाँ भी निकालते हैं, पैसा भी लेते हैं, और ये दुनिया है। लेकिन याद रखें, कलाम लिखा दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। और आज जितने भी नाजरीन आप देख रहे हैं, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बीज नहीं बोते, 10वां हिस्सा नहीं देते, आज के बाद इस गवाही को सुनकर आप भी अगर चाहते हैं गुर्बत से निकलना, दुआओं से गुर्बत से नहीं निकलना, सिर्फ प्रैक्टिकली सो करना है। जब आप बोएंगे खुदा आपको बरकत देगा। क्यों सिस्टर अतिया, ऐसे ही है ना कि कई दफ़ा हम दुआएं तो करते रहते बिल्कुल ऐसे ही हैं, है। कलाम में लिखा है ये होंठों से तो ए खुदा कहते हैं, मगर इनके दिल मुझसे दूर है। यानी दिल फिर ही दूर होता है जब प्रैक्टिकली हम अमल नहीं करते। तो आप क्या कहेंगी? और ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी तीनों बेटियां दायकी निकालती हैं, और हम यही हेल्प मतलब चर्च में दे देते हैं सब, और जहाँ खुदावन की रूह काम गाइड करता है तो हम ज़रूर वहाँ देते हैं, प्रेज ज़रूर देते हैं। और खुदावन का शुक्र है कि उसने हमें लेने वाला हाथ नहीं बल्कि देने वाला हाथ बनाया है। प्रेज द मैं लॉर्ड। खुदावन का बहुत शुक्र करती हूँ। पास्टर जी, बाइबल में खुदावंद ने ये भी कहा है कि जो मस्कीनों का ख्याल रखेगा, हाँ जी, वो मुझे कर्ज देगा। कर्ज देता ऐसा है। कुछ हवाला जी, है जी, बाइबल में। जो गरीबों और मस्कीनों हाँ को जी। देता है, खुदावंद को कर्ज देता है। खुदावंद को कर्ज देता है। तो पास्टर जी, मैंने काफ़ी देर से ना
कुछ फैमिलीज़ हैं जिनकी हेल्प शुरू की हुई है जी। यूहन्नाबाद में, आमीन। तो उससे मुझे बड़ी ब्लेसिंग है। फिर अभी तक मैं अपने पैसों से उनकी भी मदद करता था, दैय की भी देता था जी। और दैय की जो मुझे सिखाई है वो मेरी बीवी ने सिखाई है। प्रेज द लॉर्ड। मैं पहले नहीं देता था, पहले नहीं देते। मैं बिल्कुल नहीं देता था। वो दैय की नहीं, जैसे चर्च में चंदा डाल दिया 10 रुपए 5 रुपए जैसे भी है, जी। लेकिन प्रॉपर दैय की जब आप देते हैं तो ब्लेसिंग तभी मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, बल्कि उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। आमीन। हाँ जी, तो दैय की जब मैंने देना शुरू की, मेरी मिसेस मुझे कहती रहती थी कि दैय की दो, और मैं कहता था कोई बात नहीं, अब इतने पैसे नहीं हैं, अगले महीने दे देंगे जी। वो अभी इतने हैं, तो ऐसे करके मैं टाल मटोल कर देनी। जी। इसने मुझे फिर थोड़ी सख्ती भी मेरे साथ की, कुछ हमारी नाराज़गी भी हुई, लेकिन इसने जोर दिया कि दैय की देनी है। देनी है। फिर ऐसी आदत बनी कि तब से अब तक दैय की भी दे रहे हैं और फैमिलीज़ की हेल्प भी कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, पिछले दिनों आपको पता है कोरोना में मैंने लॉकडाउन। काफ़ी हेल्प की लॉकडाउन में, तो लोगों को राशन भी दिया यूहन्नाबाद में भी, जी। तो काफ़ी हेल्प की। वहाँ मेरे कज़न हैं आमिर जोसेफ और इलियास जोसेफ, उन्होंने मेरे साथ बहुत हेल्प की। खुदा का शुक्र है। तो इस हवाले से पास्टर जी अब ये एक मेरा शौक़ बन गया, जैसे मुझे अच्छा लगता है। जी। अभी भी मैं राशन देता हूँ और बाज़-औक़ात मुझे थोड़ी देर आ जाती है, वो आगे दरवाज़ा खटखटा देते हैं कि अभी तक वो हमारा नहीं है सिलसिला बना, जी। तो आपने देर क्यों की है। जी। ऐसे भी करते हैं। तो फिर मुझे 2-4 दिन ये भी कभी वो तंग आ जाती है, क्योंकि इतने लोग वो नो करते हैं। जी। कभी हम सोए होते हैं या कभी मेरा मतलब है खाना खा रहे होते हैं, उसमें भी डिस्टर्बेंस होती है, तो मैं ऐसे कहता हूँ उन्हें कोई आस उम्मीद है तो वो आते हैं। जी। लोगों के घरों में वो क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? हमारे घर क्यों आते हैं, जी। उन्हें आस उम्मीद है। जी। फिर जैसा तैसा भी हो ना, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, फिर उन्हें हम देते हैं। फिर टाइम आने पे मैं उनके घर, मैं पास्टर जी आपको बताऊं कि मैं अपनी बाइक पे एक घर का सौदा रख के ना घरों में दे के आता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ तक मैंने उन्हें की है कि होम डिलीवरी जैसे होती है ना, जी। वैसे मैं पहुँचाता हूँ उनके घर प्रेज द में, लॉर्ड। और जैसे ही उनका टाइम आता है तो मैं राशन उन्हें देता हूँ। और ये खुदावंद का बहुत शुक्र है कि उसने वसीला बनाया हुआ है मुझे। वसीला आप देने वाला बनाया। हाँ जी, देने वाला बनाया है, इसलिए मैं अपने ज़िंदा खुदावंद का बहुत शुक्र करता हूँ कि ये सिलसिला मैं अभी तक तो चला रहा हूँ। और चंद एक मुखैर हजरात भी हैं, जैसे अम्मी हैं, जी। एक दो और हैं जो मुझे मेरी हेल्प करती हैं देने में। आमीन। इन हजरात के लिए जो डिज़र्विंग है, डिजर्विंग। हाँ, फिर हम उन्हें महाना देते भी हैं, दैय की भी निकालते हैं, और खुदावंद का शुक्र है। और इतने तरीकों से खुदावंद देता है, हमें नहीं पता चलता पैसे आते कहाँ से हैं। जी। हम दोनों ही जॉब कर रहे हैं। हम दोनों दोनों आप जॉब जॉब नहीं हम आप दोनों कर जॉब अभी भी नहीं कर कर रहे रहे। हैं, खुदा मुहैया कर रहे Praise the हैं, और Lord। कहाँ से करता है वो हमें पता नहीं वो हमें चलता। नहीं पता चलता। किले यहोवा यरी। बस यहोवा यरी भैया करने वही वाला है। मुहैया करने करता हाँ, है। जोर आवर मेरा खुदावंद जो Praise है, the Lord। जिंदा खुदावंद, वो मुझे मुहैया करता है, और अच्छा खाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता पैसा आता कहाँ से है। आमीन। हाँ कलाम जी। लिखा ना, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। जाए, तो आप जी, देखें, आप दोनों जॉब नहीं आप करते, आप अभी नहीं हम दोनों कर रहे। रिटायर्ड हैं। हाँ जी। और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप अभी भी दे रहे हैं, लोगों की ऐसे मदद ही भी कर रहे है, हैं। ऐसे ही है। और क्या कहना चाहेगा जी हैदराबाद टू अमेरिका? मेरी भी गवाही है दैय की पहले मैं दैय की नहीं निकालता था, लेकिन जब मैं अमेरिका गया, जी। वाइफ ने मेरी हेल्प की। इंसिस्ट किया दैय की निकालनी चाहिए, निकाल, तो जितने भी अरसे मैंने जॉब की है मैंने दैय की उधर निकाली थी, प्रेज द तो लॉर्ड। उसमें बहुत बरकत हुई है खुदा उनके फजल से। अब प्यारे भाई नोएल, जब आपको इन्होंने, आपकी बेगमों ज़्यादा बहनें ही इंसिस्ट करती हैं भाइयों को, मैंने देखा है, जी। तो मर्द कई दफ़ा पैसा निकालना नहीं चाहते, जी। तो आपका भी ऐसे दिल होगा भी यार क्यों दाई की देनी है, जी, तू ऐसे क्यों ही- कहनी है, ऐसे असी ही अपने होता था। कमा च सर्व करिए। ऐसे ही होता था, ऐसे ऐसे ही होता होता था था, ना? लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत बनती गई। जी। जब इन्होंने थोड़ी सख्ती की है जी। तो फिर मैंने दैय तो की फिर निकालना कितना खुदा ने उसके बाद आपको बहुत ब्लेस किया, और मेरे पास जॉब रही है प्रेज द 5 साल 6 साल में जितने भी रहा हूँ उधर अभी, जी। और वापस अभी आया हूँ। अब अमेज़न में आप जॉब कर रहे थे, क्या आपको अच्छा खुदा ब्लेस कर रहा था? जी बहुत ज़्यादा आवर्स भी बहुत थे और पे क्योंकि भी बहुत अमेज़न का तो नाम ही बड़ा है, तो अच्छे वहाँ तो जॉब अच्छी पे देते हैं। जी आवर्स भी बहुत थे, पे भी बहुत मिली जब तक मैंने जॉब की है वहाँ। खुदा का शुक्र है, प्रेज द लॉर्ड। तो आप शिष्मा क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी पास्टर जी, जब नोएल दैय की निकालते थे तो इनको आदत नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने देना शुरू की।
नीचे से खुदा इनको ऊपर लेके आया। प्रेज द लॉर्ड। पहले छोटी जॉब मिली, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने अब इन्हें बढ़ा के अमेज़ोन में इतनी अच्छी जॉब दी, और खुदा उनका शुक्र है पैसे की कोई कमी नहीं हुई, आमीन। कभी भी नहीं हुई है। अब आपके पास अपनी अपनी गाड़ियां भी अपनी हैं। अपनी गाड़ियाँ हैं, खुदा उनका शुक्र है, आराम से ज़िंदगी गुजरी है। अमेरिका में कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं है, खुदा उनका बहुत शुक्र है। यस्सु के नाम पे जलाल। तो प्रेज द लॉर्ड। नाजरीन, आपने इन प्यारों की गवाहियों को सुना है, आपने बरकत पाई है, और आप भी अगर चाहते हैं गुर्बत से निकलना, तो याद रखें खुदा ने आपको एक तरीकाकार बनाया है, बताया है। आप मलाकी 3 बाब और उसकी 6 से 12वीं आयत ज़रूर पढ़िएगा और इस पर अमल कीजिएगा। फिर आप देखिएगा खुदा किस तरह आपको क्या देता है, बरकत देता है। कई दफ़ा हम दुआ करते हैं, रोज़े रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम काम नहीं करते। तो याद रखें कि जब हम प्रैक्टिकली देना शुरू करेंगे, फिर खुदा हमें वही पैसे जो मेडिसिन पर आप लगाते हैं, खुदा आपको मेडिसिन से महफूज रखेगा। जो पैसे आपके हार्ट की दवाइयों पर लगते हैं वो नहीं लगेंगे, आपके पैसे किडनी की बीमारी पर नहीं लगेंगे, आपके पैसे नजायज़ तौर पर इस्तेमाल नहीं होंगे, क्योंकि कलाम कहता है मैं टिड्डी को डांटूंगा। ये टिड्डियाँ क्या हैं? ये बीमारियाँ हैं जो हम पर गालिब आती हैं और हमारा सारा सत्यानाश कर देती हैं। तो याद रखिए कि फिर आप चीखें भी मारते हैं और सारे पैसे भी निकल जाते हैं। पैसे पहले आप जमा करते रहते हैं, ठगते रहते हैं, और जितना भी आपने ठगा होता है वो सारे डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। फिर आप कहते हैं पादरी साहब ये क्या हुआ हमारे साथ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो मेरे अज़ीज़ों, जब आप खुदा को ठगेंगे तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। दुनिया को ठगी लगा सकते हैं, आप किसी गरीब को ठग सकते हैं, किसी और को ठगी लगा सकते हैं। जो ठग हैं फिर उनकी सारी ठगी भी इस दुनिया में निकल जाती है, क्योंकि वो ना अपने पैसे लेकर आए हैं ना अपने लेकर जाने हैं। इसलिए जो भी माल है आप खुदा के साथ उसको देंगे तो खुदा उसको मल्टीप्लाई करता जाएगा। और ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, जितना आप देंगे खुदा उतनी बरकत देगा। और आज देखें कि खुदा क्यों मुझे बरकत दे रहा है, क्योंकि खुदा दिलों को जानता है। जब मेरे पास पैसे आते हैं और खुदा मैं भी लोगों को ब्लेस करता हूँ, तो आज खुदा मुझे ब्लेस करता जा रहा है। और आप जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं अपनी दाई की ज़रूर दें ताकि खुदा आपको बरकत दे। आएँ अपने सिरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्दस, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है प्यारी बहन अतिया पाल के लिए, इसी तरह खुदा हम देख शिशमा के लिए, नोएल भाई के लिए, इसी तरह नेपोलियन भाई के लिए, उमा बहन के लिए। और इन प्यारों ने खुदा हम देना शुरू किया। तूने अपनी बंदी को जो 300 रुपया लेती थी टीचिंग की पे, जब इसने देना शुरू किया तो इसे अमेरिका ले गया। आज तूने अपनी बेटी को उम्र की दराजी दी है, अपनी बेटी को घर दिया, बरकत दी अमेरिका में। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। और देख खुदा, मैं अपनी प्यारी बहन के लिए ज़िंदगी, उम्र की दराजी, पीरी और सलामती को मांगता हूँ, ताकि प्यारी बहन अतिया पाल इसके एक एक ऑर्गन को रिस्टोर कर उकाब की तरह, ताकि तेरी बंदी की आंखें, बदन, एक एक ऑर्गन नॉर्मल काम करना शुरू करे। और तेरा खून मैं तेरी बंदी के बॉडी के अंदर लेता हूँ, जिससे ताजगी और खुदाम जोर बख्शे। इसी तरह इसके बच्चों पर तेरा फजल चाहता हूँ। तेरी बंदी तुझसे प्यार करती है, तू इससे प्यार करता है। इसी तरह खुदा मैं इनकी साहबजादी शिशमा को, नोएल को बरकत देता हूँ। जब ये दोनों अमेज़न कंपनी में काम करते हैं, जब ये वापस जाएं, इनको उससे भी ज़्यादा अच्छी खुदा हम देख ब्लेसिंग मिले। जितने भी महीने इन्होंने पाकिस्तान में गुजारे हैं, जब ये वापस जाएं उसके डबल पैसे इनको मिलें, ताकि खुदा हम तेरे फजल से इनकी कमाई भी बढ़े और खुदा हम ये खूब तरक्की करें। और आइंदा दिनों में तेरा पाक रूह कुद्दस इनको मल्टीप्लाई करे, ताकि ये तेरे फजल से मशरक, मगरब, शुमाल, जनूब बढ़ें। ये दोनों मियाँ बीवी को मैं बरकत देता हूँ, ये बच्चों के बच्चे देखें। मैं प्यारे भाई नोएल की हैदराबाद में फैमिली के लिए भी दुआ करता हूँ। तेरा बंदा लतीफ़ाबाद हैदराबाद में पैदा हुआ। जितने भी इसके हैदराबाद में टीवी पर देख रहे हैं, आज मैं शहर हैदराबाद को भी बरकत देता हूँ। उन बहनों और भाइयों को बरकत देता हूँ जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
तेरा पाकरू उनको भी गुर्बत की ज़िंदगी से निकाले और खुदाम देख रुपए पैसे की ब्लेसिंग दे ताकि वो ज़िंदगी को इंजॉय करें, ब्लेसिंग का वसीला बने। और इसी तरह मैं दुआ करता हूँ जो बच्चे बेरोज़गार हैं, तेरा बंदा बेरोज़गार रहा जब हैदराबाद में था, आज जितने भी बच्चे बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार फराम कर ताकि तेरा पाक रूहुल कुद्दस उनके लिए बरकत के दरवाज़ों को खोल दे। इसी तरह मैं प्यारे भाई नेपोलियन के लिए, अपनी प्यारी बहन हुमा के लिए, इनकी तीनों बेटियों के लिए बरकत पर बरकत चाहता हूँ। तो इनके लिए खुदाम देख जो भी इनके प्रासेस रुके हुए हैं तो दिनों में सैकड़ों में ज़ूर में लेकर आ, ताकि तूने इनको गिविंग बनाया है। तेरा आसमान ऊपर से ज़मीन नीचे से नेपोलियन साहब को, हुमा को बरकत दे, इनकी बेटियां भी खूब कामयाब हो। मैं खुदा यूनाबाद इनके इलाके के लिए भी बरकत चाहता हूँ, तमाम चर्चेस कलीसियों के लिए